हेलो एवरीवन। लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल के पिछले वीडियो में हमने एनालिटिकल एरर्स के बारे में सीखा, जो कि सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर होती है। उसके कॉजेस के बारे में हमने पढ़ा। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो क्वालिटी कंट्रोल में हम यूज करते हैं। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल को स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल भी कहा जाता है। क्वालिटी कंट्रोल दो टाइप के होते हैं, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। हम डिटेल में इसके बारे में अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल यह एक डेली प्रोसेस होता है जो कि प्रेसिजन मेजर करता है कि हमारे रिजल्ट्स कितने रिलायबल है। उसके लिए हम दो स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, एक है मीन और दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें किस लिए काम में आता है कि हमें कंट्रोल रेंजेस एस्टेब्लिश करने के लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत होती है। क्योंकि जब भी हम इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल सैंपल रन करते हैं बिफोर प्रोसेसिंग पेशेंट सैंपल, तो हम रिलायबिलिटी कैसे इंश्योर करते हैं? बाय रनिंग क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट बिफोर द पेशेंट सैंपल। मतलब पेशेंट सैंपल्स रन करने के पहले हम रन करते हैं क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट, और उसकी जो भी हमें रिजल्ट आती है क्वालिटी कंट्रोल की, वो हम स्पेसिफिक रेंजेस, स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल लिमिट के साथ कंपैरिजन करते हैं उसका, कि हमारी जो वैल्यू आई है वो विद इन दैट रेंज आई है कि नहीं। इसके लिए हम यूज करते हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमें हेल्प करता है रेंजेस कैलकुलेट करने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल होता है या मेजर होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल के जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन से एजेंसी से हमारा क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल ले रहे हैं या फिर हम कौन से एजेंसी में एनरोल्ड है। जैसे कि अलग अलग एक्वास एजेंसी होती है, जैसे कि बायोरैड, सीएमसी वेल्लोर, रैंडॉक्स। तो एक स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल टूल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स, जो कि कॉमन होता है। और डिपेंडिंग अपॉन, अगर हम रिकास ले रहे हैं, रैंडॉक्स का एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट प्रोग्राम में हम एनरोल है, तो अलग अलग तरह के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि टारगेट स्कोर वगैरह। पर हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों यूज करते हैं। क्योंकि कोई भी कंट्रोल मटेरियल जब हम बार बार लगाते हैं ऑन रिपीटेड मेजरमेंट, तो हमें कुछ तरह की उसमें वेरिएशंस मिलती है कि हमें हर वक्त सेम ही वैल्यू नहीं मिलेगी। तो जो भी हमें वैल्यू मिलेगी तो वो होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करेगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी। सो जब भी हम किसी भी स्टेबल कंट्रोल मटेरियल का रिपीटेड मेजरमेंट करते हैं तो हमें मिलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जैसे कि हमने कंट्रोल मटेरियल लिया, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने उसको मेजर किया एनालाइजर पे, तो 68% ऑफ द वैल्यूज जो रहेगी वो रहेगी विद इन ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन। एक तो हमें मिलेगी मीन वैल्यू, हम जो भी वैल्यूज लगाएंगे कंट्रोल वैल्यूज, तो उसको हम उसकी मीन कैलकुलेट करेंगे, तो मीन रहेगी सेंटर में, और 68% ऑफ द वैल्यूज वो रहेगी ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन में। फिर 95% ऑफ द वैल्यूज रहेंगी ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन में, और 99.7% ऑफ द वैल्यूज रहेंगी ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो इतना डेविएशन जो होता है वो नॉर्मल होता है। कोई भी स्टेबल कंट्रोल मटेरियल हम रन करेंगे बार बार, तो इतना डेविएशन मिलना एक नॉर्मल बात होती है। इसलिए इसे बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम कंट्रोल रेंजेस मेजर करते वक्त हम मीन कैलकुलेट करते हैं, और ±1, ±2, ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम कैलकुलेट करते हैं। Stable analytical system will produce the same Gaussian distribution of data when a stable material is run on it over a period of time. जैसे कि मैंने बताया क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल को हम बोलते हैं स्टेबल मटेरियल। तो जब स्टेबल एनालिटिकल सिस्टम में स्टेबल मटेरियल भी आप रन करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको इस तरह का डेटा मिलेगा। ऐसे कि नहीं कि सब वैल्यूज मीन के पास ही आपको मिलेगी, वहां पे कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी। जो 68% वैल्यूज 1 ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन में
जो मैंने आपको अभी बताया 68%, 95%, 99.7%, तो इसको बोलते हैं 68, 95, 99 रूल। When a system undergoes a change, an unexpected data point will be produced. So कोई भी एरर आएगी एनालिटिकल सिस्टम में, तो जो भी डेटा पॉइंट प्रोड्यूस्ड होगा वो बियॉन्ड दिस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर आपको मिलेगा। तो हम इसको यूज करके हमारे एनालिटिकल सिस्टम में हम एरर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का एक एनालिटिकल फेज में इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कंट्रोल रेंज एस्टेब्लिश करने के लिए कैलकुलेट करना है मीन। मीन हमें कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हमें कुछ डेटा पॉइंट्स चाहिए। तो हम हमारा क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल ओवर द पीरियड ऑफ 20 और 30 डेज रन करेंगे ताकि हमें मिनिमम 20 डेटा पॉइंट्स मिले। तो जो भी हमें 20 डेटा पॉइंट्स मिलते हैं उसका हम एवरेज निकालेंगे। तो मीन इज द कैलकुलेटेड एवरेज ऑफ द वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज? कंट्रोल प्रोडक्ट की वैल्यूज। हम कंट्रोल मटेरियल जो भी रन करेंगे 20 डेटा पॉइंट्स फॉर पीरियड ऑफ 20 डेज, तो हमें क्या मिलेंगे? 20 डेटा पॉइंट्स मिलेंगे। वो 20 डेटा पॉइंट्स को हम उसको एडिशन करके उसका एवरेज निकालेंगे, उससे कहते हैं मीन। दिस मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज्ड इन द लेबोरेटरी क्यूसी। मीन होता है सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर, जो बीच में होता है और उसके अराउंड वेरिएशन होता है, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया 68%, 95% एंड 99.7%. It is the laboratory's best estimate of the analyte's true value for a specific level of control. जो भी हमें मीन मिलेगी वो बेस्ट एस्टिमेट होगी ट्रू वैल्यू की, कि हमारी मीन वैल्यू हमारे ट्रू वैल्यू के आसपास ही होनी चाहिए। तो मीन वैल्यू जो आती है वो एक बेस्ट एस्टिमेट होता है ट्रू वैल्यू का। इट इज द प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू हमें मिली है मीन वैल्यू, वो हमारे ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, उसे बोलते हैं एक्यूरेसी। तो हमारी जो मीन वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू के क्लोज है तो हम बोलेंगे हमारे रिजल्ट्स एक्यूरेट है। इसलिए कहा जाता है कि मीन इज द प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ एक्यूरेसी। और अगर नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? इनएक्यूरेसी और बायस। वो हमें क्या डिनोट करेगी? सिस्टमैटिक एरर, कि हमारे रिजल्ट्स अगर एक्यूरेट नहीं है, हमारी जो मीन वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर है, तो हमारी जो सिस्टम में होगा बायस, और वो बायस इंडिकेट करेगा कि सिस्टमैटिक एरर एक ही डायरेक्शन में होती है, एक तो हाई और लो, बट वो कांस्टेंट होती है। तो मीन इज द मेजर ऑफ सिस्टमैटिक एरर। ये जो फॉर्मूला है इससे हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi। xi मतलब इंडिविजुअल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 20 डेटा पॉइंट्स मिलेंगे तो 20 डेटा पॉइंट्स को हम ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, n इज इक्वल टू 20। इट इज अ सम ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। मीन हम किसी भी एक्सेल शीट में, कैलकुलेटर में, कहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो बहुत एक सिंपल मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। तो ये होती है मीन। जिस डेटा पॉइंट से हमने मीन कैलकुलेट किया है उसी डेटा पॉइंट से हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन इन अ सेट ऑफ रिजल्ट्स। तो हमने 20 डेटा पॉइंट्स कैलकुलेट किए, तो जो 20 डेटा पॉइंट्स में कितना वेरिएशन आ रहा है, वो सेट ऑफ रिजल्ट्स में कितना वेरिएशन आ रहा है, वो हम किससे मेजर करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन से। सो इट इज अ मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन इन अ सेट ऑफ रिजल्ट्स। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द डेटा वैरीज अराउंड द मीन। जैसे कि मैंने आपको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में बताया कि अराउंड द मीन देयर इज डिस्पर्शन ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज ऐसे डिस्पर्स होंगी अलग अलग जगह पे, कुछ +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन में, कुछ वैल्यूज होंगी +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन में, और कुछ वैल्यूज होंगी +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो कितना वेरी हो रही है मीन से, इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज द प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ प्रेसिजन। प्रेसिजन क्या होता है कि जो भी हमारा रिपीटेड मेजरमेंट्स पे जो हमें डेटा पॉइंट्स मिलते हैं वो एक दूसरे के कितने करीब है, जितने करीब होंगे उसे हम बोलेंगे प्रेसिजन, और अगर दूर हुए तो हम उसे बोलेंगे इम्प्रेसिजन। तो इम्प्रेसिजन मेजर होता है रैंडम एरर का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक मेजर होता है रैंडम एरर कैलकुलेट करने का। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है जो कि यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू माइनस
मीन वैल्यू उसका स्क्वायर निकालेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज -1। यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें डिफिकल्ट लग रहा है बट ये इजीली कैलकुलेट हो जाता है एक्सेल शीट में। तो ये हम इजीली एक्सेल शीट में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि हमारे एनालिटिकल फेज में कितना रैंडम एरर है, कितना इम्प्रेसिजन है। तो हमें मिल गया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम डेटा पॉइंट से हमें मिलता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हम यूज करेंगे कंट्रोल रेंजेस एस्टेब्लिश करने के लिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स होता है क्वालिटी कंट्रोल में। ये क्वालिटी कंट्रोल रेंजेस फाइंड आउट करने में तो इसका यूज नहीं है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो हम इसे बोलते हैं CV इज अ SD। CV एक SD होता है जो एज अ प्रपोर्शन ऑफ मीन एक्सप्रेस होता है, कि हम उसको प्रपोर्शन में एक्सप्रेस करते हैं CV को। CV इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इम्प्रेसिजन। CV इम्प्रेसिजन का बेटर इंडिकेटर होता है देन स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के जो एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके हिसाब से उसमें चेंज हो सकता है, बट हम CV को प्रपोर्शन में कन्वर्ट करते हैं इसलिए CV अफेक्ट नहीं होता। तो हम इसके यूजेस देखेंगे कि क्यों यूज करते हैं हम। इट कैन बी यूज्ड इन द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मेथड। हमें अगर डिफरेंट मेथड्स का कंपैरिजन करना है कि कौन सी मेथड अच्छी है तो हम SD नहीं यूज कर सकते, हमें यूज करना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सेम मेथड है बट डिफरेंट क्लिनिकल डिसीजन लेवल्स पे है। तो लो लेवल पे वो मेथड कैसे परफॉर्म कर रही है, हायर रेंजेस में वो मेथड कैसे परफॉर्म कर रही है, अगर हमें देखना है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। प्रेसिजन ऑफ मेथड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि हमारी जो मेथड है हम उसमें कितना प्रेसिजन है, वो कितनी रिलायबल है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें उसके लिए चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और प्रेसिजन ऑफ डिफरेंट एनालाइट्स, हमारे लेबोरेटरी में हम डिफरेंट एनालाइट प्रोसेस मेजर करते हैं, उसमें कौन सा ज्यादा प्रेसाइज है ये फाइंड आउट करना है तो हम यूज करते हैं CV। हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज नहीं कर सकते, हम यूज कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हम दो एग्जांपल्स देखेंगे कैसे ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो एनालाइट है, पोटेशियम और सोडियम। हमें देखना है कि इसमें से कौन सा एनालाइट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका प्रेसिजन अच्छा है। तो यहाँ पे पोटेशियम का स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.1 मिलीमोल पर लीटर, उसका मीन है 5 मिलीमोल पर लीटर। सोडियम का है 2 मिलीमोल पर लीटर और मीन है 140 मिलीमोल पर लीटर। अभी अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखोगे तो पोटेशियम का स्टैंडर्ड डेविएशन सोडियम के स्टैंडर्ड डेविएशन से कम है। तो हमें यहाँ लग सकता है कि पोटेशियम ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका प्रेसिजन अच्छा है सोडियम से। पर क्या हम श्योरली ये बात कह सकते हैं SD को देखते हुए? नहीं, इसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा CV%। तो जब हम CV% फाइंड आउट करेंगे तब हमें मिलेगा कि पोटेशियम का CV है 2% आएगा और सोडियम का CV आएगा 1.4%। तो अब सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो गया कि हम पहले समझ रहे थे पोटेशियम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर अभी सोडियम का CV पोटेशियम के CV से कम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे लैब में सोडियम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका प्रेसिजन अच्छा है पोटेशियम से, तो इसलिए ये होता है CV का इंपॉर्टेंस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कंपैरिजन करना है, हम ग्लूकोज एनालाइज कर रहे हैं हमारी लैब में दो मेथड से, हेक्सोकाइनेस से और ग्लूकोकाइनेस से। तो हेक्सोकाइनेस का स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.8, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज का है 4। तो हम इसका SD को देखकर हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज मेथड ज्यादा प्रेसाइज है हेक्सोकाइनेस से? नहीं। अगर हम CV कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा दोनों का भी CV सेम है, मतलब दोनों ही मेथड प्रेसाइज है, सेम है। तो जब भी हम ऐसे कंपेयर करते हैं डिफरेंट एनालाइट्स और डिफरेंट मेथड्स तो हमें यूज करना पड़ता है CV, क्योंकि डिफरेंट एनालाइट्स जब हम यूज करते हैं, जैसे कि अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पोटेशियम सोडियम दोनों का यूनिट सेम है, पर अगर हम दूसरे एनालाइट्स कंपेयर कर रहे हैं जिसके यूनिट्स भी डिफरेंट है तो इन दैट केस वी हैव टू यूज CV। दिस इज ये CV का एक इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं टू एस्टेब्लिश कंट्रोल रेंजेस। कंट्रोल रेंजेस क्यों एस्टेब्लिश करना है? क्योंकि हम जो भी रोज क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल रन करेंगे हम देखेंगे कि वो हमारा विद इन द कंट्रोल रेंज है कि नहीं। बिफोर प्रोसेसिंग पेशेंट सैंपल वो विद इन द कंट्रोल रेंज है तो ही हम
पेशेंट के सैंपल रन कर सकते हैं। मैंने ये भी आपको बताया कि हम कंट्रोल रेंजेस एस्टेब्लिश करने के लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कहाँ से मिलता है, डेटा कहाँ से मिलता है, तो हमें कंट्रोल मटेरियल रन करना पड़ता है। उसके लिए हमें एटलीस्ट 20 डेटा पॉइंट्स चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ 20 to 30 days। हमें क्यों एटलीस्ट 20 डेटा पॉइंट्स चाहिए? टू क्वांटिफाई नॉर्मल वेरिएशन एंड एस्टेब्लिश रेंजेस फॉर क्वालिटी कंट्रोल सैंपल्स। हम अगर ओवर द पीरियड ऑफ 20 to 30 days डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे तो जो भी वेरिएशन, नॉर्मल वेरिएशन आती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ सकती है हमारे एनालिटिकल सिस्टम में, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगी हमारे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में, जो कि हम वो 20 डेटा पॉइंट्स यूज करके निकालेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एनालाइट लिया, उसको रन किया ओवर द पीरियड ऑफ 20 days, मुझे 20 डेटा पॉइंट्स मिले और उसका मैंने मीन कैलकुलेट किया तो वो आया 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे मिला 2। अभी रेंज ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी है ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्यों है मैंने आपको बताया, क्योंकि विद इन ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन आपके 99.7% ऑफ द डेटा पॉइंट्स आपको मिलेंगे, इसलिए हमें रेंज ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी रखा है ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी रेंजेस, तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीन है हमारा 100, तो हमें ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो 100 ±1 स्टैंडर्ड, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हमें मिलेगा 100 ±2। हमारा रेंज होगा 98 to 102, उसमें हमारे आएंगे कितने, 68% डेटा पॉइंट्स हमारे फॉल होंगे ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन में। फिर हमें निकालना है ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 100 +-2 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि हमारा एसडी है 2 और हमें निकालना है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें मिलेगा 100 +-4, तो हमारी रेंज होगी 96 to 104। 95% ऑफ द डेटा पॉइंट्स हमारे होंगे इस रेंज में, 96 to 104। फिर हम निकालेंगे ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन, 100 +-3, बिकॉज हमें चाहिए 3 स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 क्यों? क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है 2, इसलिए हमें मिलेगा 100 ±6, तो हमें रेंज मिलेगी 94 to 106। और इस रेंज में हमारे कितने डेटा पॉइंट्स फॉल होंगे, 99.7%। ये हमारा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होगा, 68%, 95, 99.7। इसलिए हम कंट्रोल रेंजेस एस्टेब्लिश करने के लिए मीन कैलकुलेट करेंगे, एसडी कैलकुलेट करेंगे और फिर रेंज ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, और इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 1, 2 और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स से जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट में यूज किया जाता है। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ बायस, हाउ क्लोज योर वैल्यू इज टू टारगेट वैल्यू। जो भी एक टारगेट ट्रू वैल्यू है उसके साथ हमारी जो वैल्यू है, रिपोर्टेड वैल्यू, वो कितनी क्लोज है, वो हमें दिखाता है कि हमारा रिजल्ट कितना एक्यूरेट है। मेजरमेंट ऑफ बायस मतलब कितना हमारा वहां पे बायस है, इनएक्यूरेसी है। तो इन अदर वर्ड्स इक्वास जो है हमें हमारे एक्यूरेट कितने रिजल्ट है, हमारी एक्यूरेसी कितनी है हमारी लेबोरेटरी रिजल्ट्स में, वो हमें दिखाती है। एसडीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, एसडीआई इज इक्वल टू रिपोर्टेड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय ग्रुप स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी रिपोर्टेड वैल्यू कौन सी है कि हमारे पास इक्वास स्कीम में हमने एनरोल किया है, फॉर एग्जांपल सीएमसी वेल्लोर और रैंडॉक्स, तो हमारे पास जो इक्वास का जो कंट्रोल मटेरियल है उसे हमने रन किया, तो हमें जो भी वैल्यू मिली तो वो हो गई रिपोर्टेड वैल्यू, हम उसे रिपोर्ट करेंगे टू दैट एजेंसी। माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो हमारा इक्वास प्रोवाइडर कैलकुलेट करेगा बेस्ड ऑन द वैल्यूज जो भी उसे मिलेगी हर लेबोरेटरी से, जो भी पार्टिसिपेंट लेबोरेटरीज है वो इक्वास स्कीम में, तो उसका जो मीन निकालेंगे उसे बोलेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। सीएमसी वेल्लोर की टर्म में देखा जाए तो उसे डेजिग्नेटेड वैल्यू भी कहा जाता है। तो हमने जो रिपोर्ट की है और जो मीन वैल्यू मिली है फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट लेबोरेटरीज यूजिंग सेम मेथड एंड सेम इंस्ट्रूमेंट, जो भी सेम मेथड और सेम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो डिवाइडेड बाय ग्रुप का जो है मीन, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको डिवाइड करने के बाद में हमें मिलता है स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स। मतलब ये दिखाएगा कि हमारा जो टेस्ट रिजल्ट है और ओवरऑल जो एवरेज है उसमें कितना डिफरेंस है, ये हमें मिलेगा, ए मेजरमेंट ऑफ बायस है। तो अगर हमारा एसडीआई विद इन -1 to +1 में आता है तो हमारे रिजल्ट एक्सीलेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर पैरामीटर।
अगर बिटवीन +-1 टू +-2 है तो गुड, बिटवीन +-2 टू 3 है, +-3 है तो एक्सेप्ट विथ कॉशन, वार्निंग सिग्नल। ये हमारे लिए वार्निंग सिग्नल होता है कि हम अपने IQC प्रोसीजर्स को देखें, ट्रबल शूट करें, रूट कॉज एनालिसिस करें हमारे IQC का। अगर ये बियॉन्ड +-3 है तो अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस है, हमें करेक्टिव एक्शन लेना है, हमें देखना है कि हमारे IQC प्रोग्राम में क्या मतलब प्रॉब्लम्स है, क्या कॉजेस है। तो हमें जो भी कॉजेस होते हैं इनएक्यूरेसी के, हमारे सिस्टम में जो भी हो सकते हैं प्रॉब्लम्स, वो हमें ध्यान में रखते हुए उसका रूट कॉज एनालिसिस करके ट्रबल शूट करना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शंस लेना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स का इन द इक्वास प्रोग्राम।